वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने आपको रीड थिंक एंड एंजॉय का दूसरा लेसन बता रहा हूं। और इस लेसन का नाम है, यहाँ पर देखिए, द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता या अंतिम पत्ता बोल सकते हैं। और मैंने आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हमने आपको यहां तक बता दिए हैं और यहां से बताने के लिए रह गया है। चलिए देखिए। मिस्टर निमोनिया वाज नॉट व्हाट यू वुड कॉल अ chivalric old gentleman, a mite of a little woman with blood thinned by California zephyrs was hardly fair game for the red-fisted short-breathed old duffer। इसका कहने का अर्थ है, यहाँ पर देखिए, कहता है कि मिस्टर निमोनिया वह नहीं थे जिन्हें आप एक सूरवीर वृद्ध सज्जन कहेंगे। कहता है कि कैलिफोर्निया जफर द्वारा पतले खून वाले एक छोटी सी महिला की धुन लाल मुट्ठी वाले छोटे सांस की बुढ़े डफर के लिए मुश्किल से उचित खेल था। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए। कहता है बट जॉन्सी सी आसमोट एंड सी ले स्कार्सली मूविंग। इसका कहने का अर्थ है कि लेकिन जॉन्सी ने धूम्रपान किया और वह लेटी रही, मुश्किल से हिल रही थी। अवन हर पेंटेड आयरन बेड स्टीड लुकिंग थ्रू द स्मॉल। इसका कहने का अर्थ है कि शायद यहां पर थे कि उसके चित्रित लोहे की बिस्तर पर छोटे से झांक रही थी। बट विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ देम नेक्स्ट ब्रिक हाउस। इसका कहने का अर्थ है कि अगले ईंट की घरों के खाली हिस्सों पर डच खिड़की के शीशे। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इनवाइटेड यू इनटू द हॉलवे विथ अ सेगी ग्रे एब्रो आईब्रो ग्रे आईब्रो। इसका कहने का अर्थ है कि एक सुबह व्यस्त डॉक्टर ने सीयू को एक झबरे भूरे रंग की भौहों के साथ दलान में आमंत्रित किया। शी हैज वन चांस इन लेट अस से, यहां पर देखिए डॉट डॉट करके 10 लिखा हुआ है। He said as he shook down the mercury in his clinical thermometer। इसका कहने का अर्थ है कि उसके पास एक मौका है। मान लीजिए कि 10 उसने कहा, जब वह अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में पारे को हिलाया। And that chance is for her to want to live। इसका कहने का अर्थ है
कि और वह मौका उसके जीवन की चाहत का है। दिस वे पीपुल हैव ऑफ लिविंग अप वन द साइड ऑफ द अंडरटेकर मेक्स द इंटायर फार्माकोपिया लुक स्काई। इसका कहने का अर्थ है कि इस तरह के लोगों का जीवन यापन एक तरह का होता है जिससे पूरा फार्माकोपिया आसमानी दिखने लगता है। Your little lady has made up her mind that she's not going to get well। इसका कहने का अर्थ है कि ईयर यानी वर्ष, छोटी महिला अपने मन में बना लिया, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक वर्ष की एक छोटी महिला ने अपने मन में बना लिया है कि वह ठीक नहीं होगी। हैज सी एनीथिंग ऑन हर माइंड? क्वेश्चन मार्क है यहां पर, देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि क्या उसके दिमाग में कुछ है। सी, अब यहां पर देखिए डैश लिखा है, यहां पर डैश दे दिया है, या माइनस बोल सकते हैं या डैश ही बोलिए, सही रहेगा। और सी वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपालीज सम डेज सेड स्यू। इसका कहने का अर्थ है कि उसने कुछ दिनों में नेपाल की खाड़ी को चित्रित करना चाहती थी, स्यू ने कहा। पेंट क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, और डैश देख करके बॉस लिखा हुआ है। हैज सी एनीथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग अबाउट? क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। ट्वाइस अ मैन फॉर इंस्टांस। इसका कहने का अर्थ है कि चित्रित, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि पेंट। बॉस, क्या उसने यानी उसके अपने मन में सोचने लायक है। उदाहरण के लिए 2 बार एक आदमी, मैं थोड़ा आगे कर लेता हूं पुस्तक को ताकि आप लोगों को आसानी दिख सके। मैं बता दूं आप लोगों कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं, और शायद कभी कभी इतना मूव करता है कि वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अभी भी देखिए मैं आपको आगे की ओर कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। शायद नीचे की ओर झांक रहा है, मैं मोबाइल से देख रहा हूं तो बुक इधर की मतलब साइड में खिसक रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ठीक भी होता है, और इधर जैसे मैं आपको अभी आगे की ओर किताब को खसकाया तो शायद वो झक भी जाता है। कभी कभी सही रहता है, कभी कभी पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है। चलिए देखिए, खैर उससे लेना देना नहीं है आपको। कहाँ थे, भुला भी गए, शायद आपको यहां तक बता दिए हैं। यहां तक आपको नहीं, यहां तक आपको देखिए बता दिए हैं, यहां से रह गया है। चलिए देखिए, प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए, अ मैन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, सेड स्यू विथ अ ज्यूस हार्प ट्वैंग इन हर वॉइस। इसका कहने का अर्थ है
कि एक आदमी, सीयू ने कहा अपने आवाज में, यहूदी बिना झनकार के साथ। यानी इसे देखिए, फिर से आपको बता रहे हैं कि एक आदमी, सीयू ने बताया अपने आवाज में, यहूदी बिना की झनकार के साथ कहा, इज अ मैन वर्थ बट नो डॉक्टर, देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड। इसका कहने का अर्थ है कि क्या एक आदमी लायक है, लेकिन नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, या इस प्रकार की कोई वस्तुएं नहीं है। या तीसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। वेल, और यहां पर देखिए कि कोमा दिया है, और यहां पर देखिए कि ऊपर की तरह करके कोमा, यानी इन्वर्टेड कोमा में बंद है दोनों तरह से। इट इज द वीकनेस देन सेड द डॉक्टर। इसका कहने का अर्थ है कि ठीक है, यह कमजोरी है। तब डॉक्टर ने कहा, आई विल डू ऑल दैट साइंस so far as it may filter through my efforts can accomplish। इसका कहने का अर्थ है कि मैं वह सब करूंगा जो साइंस जहां तक मेरे प्रयासों के माध्यम से कर सकता है। और यहां पर देखिए कि कोमा के इधर लिखा हुआ है कैन अकम्प्लिश, यानी पूरा कर सकता है। बट वेन एवर माई पेशेंट्स बिगिन्स टू काउंट द कैरियज इन हर फ्यूनरल प्रोसेसन, आई सब्ट्रैक्ट 50% फ्रॉम द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। इसका कहने का अर्थ है कि लेकिन जब भी मेरा मरीज अपने अंतिम संस्कार की जुलूस में गाड़ियों की गिनती करना शुरू करे, यानी गाड़ियों की गिनती करना शुरू करते हैं, तो मैं दवाओं की उपचारात्मक शक्ति को, यानी मैं, यहां पर देखिए, यानी मैं दवाओं की उपचारात्मक शक्ति से 50% घटा देता हूं। मैंने आपको बता दूं कि जहां भी कुछ दिक्कत की तरह अगर इसमें शब्दों में लगता है, कठिन जैसे लगते हैं, मैं वहां पर आपको तोड़ करके बताने का प्रयत्न करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट, यहां पर देखिए, इफ यू विल गेट हर टू आस्क वन क्वेश्चन अबाउट द न्यू विंटर स्टीज इन क्लॉक स्लीव्स, I will promise you a 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10 है। इसका कहने का अर्थ है कि यदि आप उससे लबादों की आस्तीन में नई सर्दियों की जूतों के बारे में एक प्रश्न पूछने को कहेंगे, तो मैं आपको 10 में से 1 के बजाय 5 में से 1 को, यानी 5 में से 1 को आपको वादा करूंगा। या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं
इसको फिर से ही समझ लीजिए कि यदि आप उससे लबादे की आस्तीन में नई सर्दियों की जूतों के बारे में एक प्रश्न पूछने को कहेंगे तो मैं आपको 10 में से 1 के बजाय उसके लिए 5 में से 1 का वादा करता हूं या वादा करूंगा। विल है यानी वादा करूंगा कि आपको 10 में से 1 के बजाय उसके लिए आपको 5 में से 1 का प्रश्न पूछने का वादा करूंगा। ये सही है, तोड़ करके समझ लीजिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयत्न कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।